बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज के दिन को बहुत अहमियत हासिल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और कहा जाता है कि आज के दिन जो दुआ मांगी जाए वो कबूल जरूर होती है, क्योंकि कोई एक लम्हा ऐसा जरूर होता है जुम्मे के दिन में जहाँ पे आपकी दुआ कबूल होती है। तो प्लीज हर लम्हा दुआ मांगे अल्लाह ताला को से। जब आप हाथ फैला के रिक्वेस्ट करें चीजों की, तो हमारी भी खैरियत की और पॉजिटिविटी की उनसे दुआ कीजिएगा। हम भी आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की भी बहुत अहमियत है और सवाब हासिल होता है, तो जरूर दरूद शरीफ पढ़ें। और जरूरी नहीं है कि बैठ के किसी कोने में आप पढ़ें, आप गाड़ी में भी जा रहे हो या कहीं वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हो, तो जरूर जो है ना अल्लाह मियां को हर लम्हे याद करना चाहिए। आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है। और फर्ज से के जो पॉजिटिविटी जिंदगी में अल्लाह ताला को याद करने से आती है, किसी चीज से नहीं आती। बल्कि कल ही मैं कहीं गई हुई थी तो मेरी एक सहेली मुझे बता रही थी कि जोगन तुम्हें पता है, जिस दिन मेरी नमाज मिस हो जाती है ना, मेरा दिन इतना अजीब सा गुजरता है और मुझे लगता है कि जो दुनिया की अफरा तफरी है वो बहुत ज्यादा मुझ पर असरअंदाज हो रही है। और ये बिल्कुल सच है। अल्लाह मियां को तो हमारे दिल में है ही, लेकिन जब हम उनको हर लम्हा याद करते हैं तो हमारी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। इंसानी नेचर मुख्तलिफ किस्म के रवैयों का मजमुआ है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। हर किसी की एक मुख्तलिफ आदत होती है। कुछ लोग नेगेटिव चीजों को भी बड़े पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज को भी बड़े नेगेटिव तरीके से देखते हैं। कुछ तो तरीके हैं जिससे हम पॉजिटिविटी लाइफ में ला सकते हैं। सबसे ज्यादा तो ये है कि अल्लाह ताला को याद करें, अपने रब को याद करें, तो अंदर पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि लाइफ में सुकून आ जाएगा। लेकिन वो लोग जो जिंदगी में हर चीज के ऊपर तनकीद करते हैं, नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, कोई चीज उनको पसंद नहीं आती। अब उनके साथ डील करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर कोई नेगेटिव है तो आप वापस उनके साथ भी नेगेटिव होकर उनको बुरा सा जवाब दे सकते हैं, या फिर मुस्कुरा के उनकी तारीफ करके उस बात को छोड़ सकते हैं। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है। हर चीज के साथ डील करने के होते तो दो तरीके हैं, लेकिन पहले तो मैं बात करूंगी इशू के ऊपर। और इशू ये है कि जिंदगी में डेफिनेटली नेगेटिविटी है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ठीक होते होते उलट हो जाती हैं। अगर हम अपने पल्ले ये बात बांध लें कि जो भी चीज होती है वो अल्लाह ताला की रजामंदी से होती है। आज सुबह में हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है सोफिया अहमद, आपकी मेरी हम सब की दोस्त है, वंडरफुल पर्सनालिटी, उससे फोन पे बात कर रही थी। हम कोई बात कर रहे थे बच्चों से रिलेटेड, तो इब्राहिम की बात कर रही थी, मैं हमजा की। तो मैंने कहा यार देखो सोफिया, अगर हम 100% कोशिश करते हैं ना, और वो भी मेरे साथ अग्री कर रही थी, यही डिस्कशन हो रही थी कि अगर हम 100% कोशिश करते हैं ना और वो चीज हो जाती है तो ग्रेट, लेकिन 100% कोशिश के बाद भी अगर कोई चीज नहीं होती तो उसमें अल्लाह ताला की मर्जी है, एंड दैट्स ओके। कम से कम हमने तो 100% ट्राई किया। और पॉइंट भी यही है, हर चीज जो है इस पे जान लगा के एफर्ट करें, 100% कोशिश करें और मुझे कहते ना हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। उसके बाद अगर चीज नहीं होती तो चले, उसमें अल्लाह ताला की रजामंदी को कोई बहुत बड़ी मसलियत होगी जो आप और मैं नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी सोच इतनी सी है, हमारे रब की इतनी बड़ी सोच है कि उसको तो हम कंसीव भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, मेहनत करें, ख्वाब देखें, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन जब कोई चीज नहीं होती तो उसको भी अच्छे नजर से देखें और ये सोचें कि उससे आपने कुछ सीखा। कोई भी एफर्ट जो है वो जाया नहीं होती, क्योंकि वो हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। कभी कभी जब लोगों से डिस्कशंस हो और बातें हो तो एक बात जो बड़ी क्लियरली सामने आती है वो ये होती है कि जिंदगी में चाहे उनकी कोई बहुत बुरी चीज भी हुई हो, मेरी जिंदगी में कितने एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जो बड़े बुरे गुजरे हैं, मेरे फादर की डेथ, डिवोर्स और भी बहुत सी चीजें। मगर देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इंसान है, मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मतलब मेरे इन लॉज अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्रेंड्स बहुत अच्छे, काम पे इतना सुकून, ये सब चीजें अच्छी हैं। अब अगर मैं नेगेटिव चीजें देखना चाहूँ कि भाई मैं चाहती थी कि मेरा एक बहुत बड़ा और वो जो कहता ना मैं बहुत बड़ी एक फिल्म स्टार बन जाती, कुछ फिल्में तो जरूर की लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा और उसमें कोई इतना ज्यादा वो कुछ बन नहीं पाया। अब मैं उस चीज को लेके बैठूं या इस चीज को लेके बैठूं कि मैं मॉर्निंग में जुगन हूं और आप लोगों के सामने हाजिर हूं और इतनी खूबसूरत टीम के साथ मैं काम करती हूं, एक अमेजिंग चैनल पे काम कर रही हूं, इस मुल्क के सबसे बड़े हमारे नेशनल चैनल पे मैं खड़ी हूं। हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। मुझे कभी कभी मेरे जो बाहर रहते हैं फ्रेंड्स वो कहते भी हैं कि जुगन तुम मूवी स्टार बनना चाहती थी। मैंने कहा जरूर बनना चाहती थी, लेकिन उसमें मेरे रब की कोई एक ऐसी सोच थी जो मैं समझ नहीं सकती अभी। और अल्लाह मियां का शुक्र है जितना मिला है वो भी औकात से बढ़ के मिला है। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी और की नेगेटिव चीज की बंदा बात करे तो दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि तुम्हें क्या पता, तुम मेरी मुश्किलात से तो नहीं गुजर रही। और बिल्कुल सही बात है, कोई
किसी का दुख नहीं से खुद नहीं गुजर सकता, लेकिन अंडरस्टैंड जरूर कर सकता है। बहुत से ख्वाब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन जो ख्वाहिश पूरी होती है उसका तो शुक्र अदा करें, पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिला आज तक, और जब हम नेगेटिव होते हैं ना व्यूअर्स, आप भी मानेंगे, अच्छे भले काम जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो चीजें डन भी होती हैं वो ठीक नहीं होती, क्योंकि हम बेचारे बन जाते हैं, मजलूम बन जाते हैं। हम बहुत लकी हैं, अगर हमारी सांसें चल रही हैं ना तो तब भी हम बहुत लकी हैं। आज का दिन, बल्कि हर दिन शुक्र अदा करने का दिन होता है, और आज के दिन डिसाइड करें कि मैंने शुक्रिया अदा करना है अपने रब का हर लम्हे। जब नमाज पढ़ें, दुआ करें तो सबसे पहले शुक्रिया से अपनी दुआ स्टार्ट करें, और उसके बाद जो बात करनी है वो करें। बात तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जितना 70 माओं का प्यार जो रब हमसे करता है वो हमारी बात क्यों नहीं मानेगा, अगर उसमें हमारी बेहतरी होगी तो। सॉरी, बहुत लंबा आज मैंने आपको लेक्चर दे दिया, लेकिन कल भी कुछ ऐसी बातें हुई और आज सुबह भी सोफिया से जो बात हुई, मैंने यही रियलाइज किया कि हम सब बहुत लकी हैं, हमें हमारी औकात से ज्यादा मिला है। हमें ये याद रखना चाहिए। और ये वर्ड औकात लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ये किस किस्म का वर्ड है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, औकात से बाहर नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा रब हमें बहुत प्यार करता है, हम जो चाहेंगे अगर हमारे लिए अच्छा है वो हमें जरूर मिलेगा। ये मेरा ईमान है और ये हम सबका ईमान होना चाहिए। 042992000628 पे कॉल करें, mj@ptv.com.pk पे ईमेल करें, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड, पीटीवी सेंटर लाहौर पे आप हमें खुतूत भेज सकते हैं। अगर ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन करना है, मुझसे जुगन से बात करनी है, तो जुगन काजिम ऑफिशियल है फेसबुक की आईडी, www.facebook.com/JUGGUNKAZIMOFFICIAL पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सवाल, रवैयों में पॉजिटिविटी लाना कितना जरूरी है। मैंने तो अपना नजरिया शेयर किया, आप भी हमारे साथ शेयर करें ब्रेक के बाद फेसबुक के सेगमेंट में। उसके बाद मुलाकात होगी बहुत ही प्यारी सी शेफ महजबीन से, उनसे जानेंगे कि आज फाइनल डे है हमारे स्नैक्स वीक का, तो कौन सा बाहर मिलने वाला स्नैक जो है, चाहे वो डब्बे में मिलता हो या फिर आप किसी आउटडोर ठेले से लेते हो या किसी रेस्टोरेंट में खाते हो, वो कौन सा स्नैक है जो हम बनाना सीखेंगे उनसे। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी मुलाकात हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से होगी, वो हमें एंटरटेन करेंगे, हम उनसे गाने भी सुनेंगे, उसके अलावा उनकी लाइफ भी उनसे बातें करेंगे। आज जुम्मे का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रवैयों में पॉजिटिविटी लाना कितना जरूरी है। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमसे मुराद मॉर्निंग विद जुगन, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। अच्छा, आज का सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन बहुत लंबा जवाब। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो दूसरे बंदे का नेगेटिव मूड भी पॉजिटिव कर देती है, अगर इंसान खुद मुस्कुराए या उसकी तरफ कोई मुस्कुराए। मुस्कुराहट को तो खैर माशाल्लाह से सदके का लेवल दिया गया है। सो एट द एंड ऑफ द डे मुस्कुराएं, पॉजिटिव रहें। कोई आपके साथ बुरी तरह भी डील करे तो उनके साथ अच्छे अंदाज में पेश आए। सना रियाज लिखा, रवैयों में पॉजिटिव ना रहा जाए तो कोई भी रिश्ता ठीक नहीं चल सकता, आहिस्ता आहिस्ता सब आपको छोड़ देते हैं। उस्मान मसूद लिखा है, पॉजिटिव रवैये नफरतें मिटाते हैं और मोहब्बतें बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम उस्मान मसूद। अच्छा, अनवर शाह ने कहा, रवैयों में पॉजिटिविटी आना इतना ही जरूरी है जितना मॉर्निंग शो में जुगन का आना जरूरी है। थैंक यू सो मच। तैयब रहमान लिखा है, अगर हम लोगों से अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं तो हमें रवैयों में जरूर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। थैंक यू तैयबा रहमान, वेरी नाइस मैसेज। मोहम्मद उस्मान, आज के क्वेश्चन रवैयों में पॉजिटिविटी लाना, आज के क्वेश्चन, अच्छा, रवैयों में पॉजिटिविटी लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहेवियर ऑलवेज डिटरमाइन योर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल टॉकिंग टू यू। ये मोहम्मद उस्मान ने लिखा है। अब्दुल रहमान ने लिखा, इंसान के रवैये ही उसकी असल पहचान होती है और रवैये से पता चलता है कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है, लिहाजा इसमें पॉजिटिविटी उतनी ही जरूरी है जितना जिंदगी के लिए सांस। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में मौसम कैसा है? मौसम कल तो भी काफी बारिश थी और थोड़ी ठंडी हो गई थी, और आज सुबह धूप है और हम आखिरी कुछ जिसको कहते हैं सर्दी के जाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा खूबसूरत मौसम है।
कुछ यानी सर्दी भी वो जिसको आप आज मुस्बतियत पे ले रहे हैं कि पॉजिटिविटी, तो रवैयों में पॉजिटिविटी क्या अहमियत रखती है आपकी नजर में? मैं आपकी जो भी बात से सुबह सुन रहा था, जैसे प्रोग्राम आपने शुरू किया तो आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू किया, तो यानी मैं पॉजिटिविटी की बात ये करना चाहता हूँ कि हमने कभी चीजों को बहुत मुस्बत अंदाज से या बहुत करीब से देखने की कोशिश भी नहीं की कि हम यानी जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं तो हम बचपन से हमें एक आदत पड़ी होती है और हम वो रिपीटेडली हर चीज पे कह जा रहे होते हैं और उसको समझ कम रहे होते हैं। यानी मैंने उसको एक दफा जब एक कुछ लिखना शुरू किया तो जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से मैं आगे नहीं बढ़ सका, कि वो मेरे लिए इतना बड़ा मौजू हो गया कि शुरू कर, यानी मैंने कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। जब आप मेहरबान, जब उस इस चीज में बिलीव करते हैं या सोचते हैं तो आप उससे मेहरबान भी है, रहम करने वाला भी है, और मैं उसके नाम से शुरू कर रहा हूँ कि कितनी वो जात जिसको मैंने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी और कभी उसमें सोचा नहीं। तो मुस्बतियत रवैयों में यानी इस कदर जरूरी है कि आप किसी चीज को भी अगर पॉजिटिवली लेते हैं, यानी लेना वो ये नहीं कि हम सिर्फ कहें कि मैं हाँ उसको कुछ ऐसी चीज है कि मैं मुड़ के देखूंगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, तो इधर देखूंगा तो नेगेटिव हो जाऊंगा। ये हमें अपने अंदर एकदम से कुछ जिसको कहते हैं कि कोई स्विच तो या ऐसा कोई बटन तो है नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाए। तो ये अपने इर्द गिर्द से, जिसको मैं हमेशा माहौल से कहता हूँ, या अपने इर्द गिर्द अपने हमारे लोग होते हैं, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाई, तो ये तमाम यानी अकेला वो कहते हैं लोन क्रूसेडर तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे होते भी हैं, खुदावन ताला जिस पे रहम कर दे, जिस पे मेहरबानी कर दे कि वो उसमें हमेशा से कुछ ऐसी चीज मौजूद थी और वो कल्टिवेट होती रही, कहीं ना कहीं से वो उसको ढूंढता रहा और उस मुस्बतियत उसमें आती रही। तो अकेला यानी हमें एक माशरे में पैदा करने की जरूरत है। वही वाली बात है कि अल्टीमेटली पॉजिटिविटी जो है आपको अपने अंदर से लानी होती है और ऑन एंड ऑफ वाला बटन नहीं हो सकता इंसान। थैंक यू सो मच जी कॉल करने का। बहुत वैलिड कुछ बातें आपने ब्रिंग अप की, और वही वाली बात है जिस तरह फैमिली और रिश्तेदारों की बात करें, कभी कभी हमारी फैमिली में भी लोग बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं या जनरली नेगेटिव हुए हुए होते हैं। और मैंने अभी आर्टिकल लिखा है जो इंशाल्लाह मंडे को पब्लिश होगा, एक अंग्रेजी अखबार के लिए मैं लिखती हूँ रेगुलरली। तो उसमें उसका मैंने टॉपिक ही रखा था टॉक्सिक पीपल और एनर्जी ड्रेनर्स, वो लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। और मैंने उसमें बड़ा वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अगर आपकी जिंदगी में ना हो तो इट्स ओके। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जान के आपको बॉदर करते हैं, और कुछ रिश्ते होते हैं जो परमानेंट होते हैं, सारी जिंदगी के होते हैं, जैसे कि आपके भाई बहन हो गए, मदर फादर हो गए। मैंने एग्जाम्पल भी, मिसाल भी दी कि जैसे कि अगर किसी का कोई बड़ा भाई है और जब भी वो आपसे मिलते हैं तो आपकी वजन के ऊपर कमेंट कर दिया या आपकी शक्ल पे कमेंट कर दिया, कोई इस तरह की बात कह दी जिससे आपका दिल दुखता है, या तो आप उनसे बदतमीजी कर सकते हैं। और बड़े भाई से गुस्ताखी करने की तो वैसे ही इजाजत नहीं है किसी को भी, किसी भी बड़े से गुस्ताखी करने में, बल्कि छोटे से भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो आपके साथ नेगेटिव अंदाज में पेश आए भी तो आप जवाब में उनकी किसी बात की तारीफ करें कि आप इतने अच्छे लग रहे हैं, आपकी टाई बड़ी खूबसूरत लग रही है, या आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, या माशाल्लाह आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज। तो कोई आपसे कोई बुरी बात करे भी तो आप में अगर आप अच्छी बात करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप एटलीस्ट क्लियर में रहेंगे अल्लाह मियाँ के सामने। रिमेंबर वो रहमान है और रहीम है, वो आपको मांग के भी देता, आपके मांगने पे भी देता है और बगैर मांगे भी देता है। तो बात यह है कि अपने रब को हमने खुश करना है, और हमारे भाई बहन, माँ बाप, औलाद, ये तो ऐसे रिश्ते हैं जो परमानेंट है। एंड ऑफ कोर्स हमारे इन लॉज भी, ये बात भी मैं बार बार कहना चाहूंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इससे रिलेटेड कोई टॉपिक भी रखेंगे कि हम अपने ससुराल को एक सेपरेट एंटिटी समझते हैं, और अपनी सारी नेगेटिविटी जो है, मैंने देखा है कि आजकल लेडीज स्पेशली जो है वो अपने ससुराल की तरफ पुश फॉरवर्ड कर देती हैं कि माँ बाप से तो बड़े पॉजिटिव अंदाज में मिलना है, लेकिन जब ससुराल और ससुराल रिलेटेड मैटर्स है तो नेगेटिविटी आ जाती है। हमारा ससुराल उतना ही अहम है जितने हमारे माँ बाप और हमारे भाई बहन, क्योंकि वो भी हमें एक तरह से मैरिज के थ्रू फ्री में एक और पेरेंट्स मिल जाते हैं और भाई बहन मिल जाते हैं, और वो उतने ही अपने हैं जितना अपना खून, क्योंकि ये रिश्ते
एक ही पेपर से साइन, और बल्कि ज्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव रिश्ते होते हैं और इनको तरीके से लेके चलना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जुगन आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, रवैयों में पॉजिटिविटी लाना कितना जरूरी है? जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक हो जुगन। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको ना जरा बिजी करके मैं पहले जीतता हूँ जुम्मा मुबारक में। अच्छा जुगन, रवैयों में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे होते हो, अगर आप जॉब करते हो तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। जिस तरह हर प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए, उसी तरह आप भी उसी टीम का हिस्सा हो या आप उसी घर के फैमिली मेंबर हो। आपके रवैये में नरमी होगी, शाइस्तगी होगी, तो आप अपनी बात भी दूसरों तक आसानी से कन्वे कर सकते हो। सही। और अगर आप नेगेटिव सोच के ही चलोगे तो मैं कहती हूँ वो सारा काम वहीं पे ठप हो जाता है। और वही वाली बात है ना, लोगों को अपना समझ के ट्रीट करोगे तो अपनायत जब आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आपके अंदर नेचुरली पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो बात मुझे बड़ी बॉदर करती है वो ये है कि लोग घर पे या तो दफ्तर में बड़े बदतमीजी से पेश आएंगे लोगों के साथ और घर जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, या घर या दफ्तर में क्योंकि वहां पे पैसे कमाने और जॉब भी जा सकती है तो इस डर के मारे तो बड़े ठीक रहेंगे और घर जाके बदतमीजियां करेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह से लेके जागने से लेके सोने तक पॉजिटिविटी लाएं। बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आसान काम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही तो हमारा टेस्ट है और इसी को तो पास करना है मुस्कुराते हुए। बिल्कुल जुगन, 100 में से मैं कहती हूँ डेली रूटीन में 10 या 15 बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपको बुरी लग रही होती हैं, मगर यही है कि आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लो, एक तो नमाज पढ़ो, उसी में आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और वही वाली, अरे मैम जब मैंने मीडिया में काम करना शुरू किया था तो मैं कनाडा में एक कोर्स ले रही थी सेल्स इन स्विट्जरलैंड पे, तो उन्होंने टीचर उधर टेरेसा सेल्स ने घूम के कहा, शी सेड यू नो, ये सबको मुखातिब होकर क्लास से, शी सेड अपने मसाइल को दरवाजे छोड़ के आया करें जब आप शूट के अंदर कदम रखते हैं। तो किसी एक लड़की ने हाथ उठा के गोरी ने कहा कि जी व्हाट डू यू मीन, मतलब भाव के नहीं हूं, मतलब आप अगर अपसेट हुए में, तो उन्होंने कहा तुम अपसेट हुए हो उसमें किसी और की तो गलती नहीं है ना, लीव योर प्रॉब्लम्स एट द डोर। जब आप दरवाजे से अंदर आए तो क्लीन स्लेट आए। मैं ये कहती हूँ कि जब आप जागे तो अगर किसी टेंशन में भी जागे तो उसको अपने बैक ऑफ द माइंड में डालें, मुस्कुराएं, पॉजिटिव चले, नेगेटिविटी वैसी जाती रहेगी। और जब आप अपसेट होते हैं और मुस्कुराते हैं तो आपने नोटिस किया कि आपका वैसी मूड बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, बिल्कुल ऐसे ही। भाई आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका अगर मूड ऑफ है और आप मेरे से बदतमीजी से पेश आएंगी उसमें मेरी क्या गलती है? बिल्कुल जाहिर है, वो तो फिर आपसे भी ताल्लुक खराब हो गया। तो हमेशा अपने साथ चलने वालों का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके कुछ बुरा बोलने से उसकी दिल आजारी ना हो जाए। सही। अच्छा आते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम क्योंकि स्नैक्स वीक बना रहे हैं तो आज आपने कौन सा स्नैक सिलेक्ट? जुगन, आज हम चिकन पराठा रोल्स बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी वेरिएशन हो के इसमें बहुत मजे मजे के चटपटे भी जो है वो पराठा रोल्स बन सकते हैं। पराठा सेम वही डो होगी, इसमें सिर्फ चिकन का भी वही सेम बारबेक्यू किया होगा, स्मोक दिया होगा, उसी में हम थोड़ी चटनियों की वेरिएशन कर लेंगे, थोड़ी चीजों की एडिशनल कर लेंगे, तो वो हमारे पास बहुत सी वैरायटी जो है वो पराठा रोल्स की बन सकती है। nice. तो पहले रेसिपी बता देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या इसमें वेरिएशन हो सकती है। सही। चिकन पराठा रोल्स बनाने के लिए चिकन बोनलेस 1 kg और दही इसमें 1 कप है, लीमू का जूस इसमें 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च इसमें 2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, जीरा भुना हुआ इसमें 1 खाने का चम्मच, धनिया साबुत उसको भी हल्का सा भून के इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच है, जर्दा रंग 1 चुटकी, केचप इसमें 1 कप, हरी चटनी आधा कप, ऑयल 1 खाने का चम्मच और कोयला इसमें 1 अदद। और पराठा जो हम इसका बनाएंगे उसमें होगा मैदा 2 कप, आटा 1 कप और नमक इसमें 1/4 चाय का चम्मच, घी इसमें 2 खाने के चम्मच होंगे। सिंपल हम टैप वाटर से इसको गूंद लेंगे और डो को हमने गूंद लिया, आधा घंटा इसको रेस्ट दिया। उसके बाद इसके पेड़े जिस तरह पराठों के बनते हैं, छोटे साइज के पेड़े बना के तो उसको साइड पे रख देंगे, उससे ये पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं। और हमेशा कोशिश ये करें कि सिंपल खाली मैदे के साथ पराठे मत बनाएं, थोड़ा सा बेशक उसमें आधा कप आटा नॉर्मल जो घर में होता है शामिल करेंगे, उससे पराठे जो होते हैं वो एक तो क्रिस्पी भी बनते हैं और दूसरा कि वो उनका जो टेक्सचर होता है पराठों का बहुत अच्छा रहता है। दूसरा सिंपल है, चिकन बोनलेस लिया है, उसमें दही में आपने तमाम स्पाइसेस डाले, लेमन जूस डाला, लहसुन अदरक पेस्ट डाली और उसको मैरिनेट करके आधा घंटा छोड़ दिया। सेम उसी 1 टेबल स्पून जो इसमें ऑयल है वो भी उसी में बॉइल करेंगे और उसको स्टीम कर लेंगे। उसके बाद इसको कोयले का स्मोक दिया, पराठों को हमने बेल के फ्राई कर लिया। उसके बाद आपने केचप की उस पर सिंपल लेयर की, उसके बाद ये जो चिकन हमने स्मोक वाला बनाया हुआ है चिकन की उस पर लेयर करके
प्याज के रिंग्स होंगे, इसमें प्याज के रिंग्स लगाए, इसको रोल किया और आपने जस्ट सर्व कर दिया। दूसरी जो होगी वो हरी चटनी होगी। कई बच्चे होते हैं जुगन हरी चटनी वो सब्ज मिर्चों की वजह से पसंद नहीं करते, तो आप थोड़े से दही में उसको पुदीने वाला वो रायता बना के उसकी भी इसमें लेयर करके तो आप वो हरी चटनी वाले भी बना सकते हो। अगर आप चीज शामिल कर रहे हो, बच्चे चीज बहुत शौक से खाते हैं, आपके वो चीज शामिल इसी में कर देंगे तो वो आपके चीज चिकन पराठा रोल बन जाएंगे। मायो वाले पसंद करते हैं, आप मायो थोड़ी सी डाल दो, वो आपके मायो रोल बन जाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे पसंद करें। इसका कई दफा बल्कि इमली की चटनी के साथ भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मेरे तो फेवरेट वही है जिसमें हरी चटनी और इमली की चटनी दोनों डली होती है और चिकन होता है। कुछ लोग चीज के साथ बड़ा पसंद करते हैं, मैं सिर्फ ये कहती हूँ ऑलरेडी इतनी उसके अंदर चीजें डल रही होती है तो चीज भी डाल के मजीद और उसको बिल्कुल मोटापे का भरमार। पराठे आपके पास डो हो जुगन, ये आपने करके फ्रीज भी किया हो, जैसे आपके गेस्ट आए हैं, आपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी देना है या शाम के टाइम बना रहे हो, आपने पराठे को फ्राई किया, उसके बाद ये चिकन को थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसमें जस्ट केचप भी लेयर करके आप रोल करके दे दें, तो इससे अच्छा स्नैक्स तो कोई हो नहीं सकता। और एंड वही अगर घर में आपने खाना बनाया, कीमा बनाया है, गोश्त बनाया, तो पराठे आपने अगर इसी टाइप के बना लिए तो इवन एक दिन पहले का आलू कीमा हो तो वो डाल दें, थोड़ी चटनियां डाल दें, वेजिटेबल्स डाल दें, रोल कर दें तो कीमा रोल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये एक ऐसी डिश है और वेजिटेबल्स का भी बन सकता है। बड़े लोग वेज होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो इसके अंदर वो डल सकती है शिमला मिर्च, गाजर, आप सब्ज प्याज। और वो वाली दाल जो है वो वही जो रोड साइड पे मिलती है जो बड़े मजे की होती है। एक तो चने की दाल होती है और एक होती है माश की दाल। ड्राई माश की दाल भी आप डाल सकते हो और उसमें चटनियां डालें, वो भी बड़े मजे का होता है। कभी होता है ना कि ऐसे लोग होते हैं जो नहीं गोश्त पसंद करते, उनको ये ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी आप घर में भी कोई चीज पड़ी हो उसके साथ आप बना सकते हो, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। वंडरफुल। अच्छा व्यूअर्स, आज आप अपनी रेसिपी की और कोई रेसिपी तो नहीं है? नहीं जुगन यही है। चले, ये हमारी आज की रेसिपी है चिकन पराठा रोल। इसको आप बीफ, शीप, व्हाटएवर के साथ बना सकते हैं। अब आते हैं एक और जरूरी काम की तरफ। अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपने लिए बिजनेस प्लान तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस यूथ बिजनेस लोन स्कीम से पाकिस्तान का हर नौजवान और लाखों नौजवान फायदा उठा सकते हैं। 20 लाख तक का लोन एक नौजवान हासिल कर सकता है। 100 अरब की रकम जो है वो इस लोन के लिए अलहदा रखी है फेडरल गवर्नमेंट ने। इस स्कीम में तरजीह दी जाएगी एजुकेटेड नौजवानों के लिए उनको, और 50% कोटा खवातीन के लिए रखा गया है, 4% कोटा जो है वो माजूरों के लिए और 5% कोटा जो है तो शोधा की फैमिलीज के लिए। कर्जे लेने के लिए नौजवानों की उम्र 21 से 45 साल होनी चाहिए। 7 साल की मुद्दत है वापसी की, जिसमें आपने कर्जा वापस करना है। पहले मरहले में आप नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन्स बैंक से राब्ता कर सकते हैं। बैंक्स को स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया है कि वो यूथ लोन की एप्लीकेशन को 15 दिनों के अंदर अंदर प्रोसेस कर दें। इस लोन के लिए लाजमी नहीं कि सिर्फ बेरोजगार नौजवान अप्लाई करें, बल्कि पाकिस्तान का हर नौजवान अप्लाई कर सकता है। इस लोन की सबसे खास बात इसकी मेरिट और शफाफियत होगी, और ऑफकोर्स सूबों के लिए कोई खास कोटा नहीं रखा गया। तो आप जरूर अप्लाई करें प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए, ताकि आप लोग इससे बेनिफिट उठा सके। एंड डेफिनेटली बड़े आइडियाज होते हैं हर किसी के जहन के अंदर। अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई केटरिंग बिजनेस स्टार्ट करनी है, या अगर किसी ने अपनी बुटीक स्टार्ट करनी है, बहुत सी लेडीज बुटीक्स वगैरह स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते कि मटीरियल्स नहीं और सारी, ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। छोटा सा ढाबा, मिनी रेस्टोरेंट टाइप आप अपने एरिया नेबरहुड में खोलना है, वो भी मैं आइडियाज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, समझ नहीं आ रही। किसी ने अपना सैलून खोलना है, खवातीन अक्सर जो है वो बड़ी टैलेंटेड होती हैं, बड़े अच्छे हेयर स्टाइलिंग करती हैं, बाल काटती हैं, मेकअप करती हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग लें और उस लोन के जरिए फिर आप अपना सैलून भी खोल सकते हैं। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस कि आप क्या कर सकते हैं। छोटी सी कोई अकाउंटिंग फर्म खोलनी है, कोई लॉयर हैं, आप ट्रेंड है लेकिन आप लॉ ऑफिस नहीं खोल पा रहे, तो बड़े ऑप्शंस हैं और 7 ईयर्स में आपने लोन वापस करना है, तो आपको इसका बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बात करें पॉजिटिविटी की, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। आज जब उनको देखेंगे तो हैरान भी होंगे और एक्साइटेड भी होंगे, क्योंकि कम आते हैं वो शोज के अंदर, लेकिन ही इज गिवन अस द रियल ऑनर जो आज वो हमारे प्रोग्राम पे आए हैं। हम बहुत ग्रेटफुल भी हैं, बहुत शुक्रमंद भी हैं उनके कि वो आए हैं। तो ब्रेक के बाद देखते हैं कौन से सुपरस्टार इंटरनेशनल एंड लोकल फेम के हमारे साथ हैं।
वक्त दा मेरे जिगर ते सांवल फट कोई नहीं नीरात अज़ाबावात हसनो कोई यार खुशीदा झट कोई मेरे को कसम है तेरिया जुल्फां दी कोई कूड़ पलाल ते रट कोई नहीं आ देख तू शाकिर हाल मेरा हाल अज कैस तू घट कोई खलेवे बाजारा से परत के तक माया के जमाने तैयारा से परदेसी 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 ढोला ओ परदेसी ढोला शाला जी में ढोला परदेसी ढोला शाला जी में ढोला बहुत दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शाला जी में ढोला बहुत दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शाला जी में ढोला झूठे लारा तेरे झूठे वादा तेरे झूठे लारा ते झट झट लंघाया सफरां दा थकिया मैं जगाया ढोला शाला जी में
पी गए। उमरात पहले चितवार पी गए तेरे बिछोड़े मेरा खून पी गए। बस कर वे ढोला देते बहु कमाया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शाला जी में ढोला। कुर्बान थी जड़े घर तो दूरिन किस्मत दे मारे गुरबत तो चूरिन। कुर्बान थी जड़े घर तो दूरिन किस्मत दे मारे गुरबत तो चूरिन। रोजी देहिला बेटे को भोर लाया रोजी देहिला बेटे को भोर लाया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शाला जी में ढोला। सली में कमली ते बेड़े गल्ला कल करे सू आज हिस थकेड़े। आया सली में कमली ते बेड़े गल्ला कल करे सू आज हिस थकेड़े। छल छल के पत्तियां बसे मैं समाया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शाला जी में ढोला परदेसी 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 ढोला। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। एक ऐसे स्टार, एक इतने बड़े सेलिब्रिटी, एक ट्रू आर्टिस्ट हमारे मुल्क के, जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो कोई नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इनके बारे में अगर मैंने कुछ ना कहा तो मैं फील करूंगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। ऑफ कोर्स सराइकी बेल्ट से उठने वाली ये बहुत ही हसीन आवाज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान तो अपनी जगह पूरी दुनिया में मकबूल है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड शफाउल्लाह रोकड़ी साहब को रिक्वेस्ट आती हैं, फरमाइशें आती हैं, बाकायदा इल्तिजाएं आती हैं कि प्लीज हमारे पास आए और परफॉर्म करें। आज वो हमारे पास आए, अपने घर आए, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया। हम बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं।
आप फोक सॉन्ग्स गाते हैं। ये 80 एल्बम से ज्यादा रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर सराइकी जबान में है। 1998 में अपने करियर का आगाज किया। आपके फेमस सॉन्ग्स में से अभी हमने सुना भी परदेसी ढोला, बिस्मिल्लाह करा, काला जोड़ा और भी बहुत ज्यादा हैं। और भी बहुत सी चीजें लिखी हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कहना बहुत जरूरी है। जी वालेकुम सलाम। जुम्मा मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। खैर। और आपके साथ तो कुछ साथी आए, उनका नाम भी लेना बहुत जरूरी है। फजल अब्बास हमारे साथ हैं तबले पे, वसीम अब्बास हैं ढोलक पे, सरवर ढोला है हारमोनियम पे, इमरान बाबर है फ्लूट पे, वकार अली विकी हैं कीबोर्ड पे, इजाज हुसैन है अकॉर्डियन पे, वक्कास अली हैं गिटार पे, मानी खान है छोटा रिदम पे, लंगर साई हैं ऑटो ड्रम पे और उनके हाथ पे ऊपर उठ के साथ में, और परफॉर्मर हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान साहब। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक की सर इजाजत है, वापस आके आपसे सवाल भी कर रहे हैं। ओके, छोटी सी ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। वापस जब आएंगे तो ऑफ कोर्स सर से ही जानेंगे कि उनकी नजर में फोक म्यूजिक की क्या अहमियत है और क्या ये हमारे मुल्क में एक डाइंग आर्ट फॉर्म है। जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किंग ऑफ फोक आज हमारे साथ हैं शफाउल्लाह रोकड़ी साहब। सर, मैं लंबी गुफ्तगू में जो यूजुअली हमारा यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंसेस की रिक्वेस्ट करें, लेकिन सवाल इतने ज्यादा आए हुए हैं फेसबुक पे भी आपके लिए। तो एक बहुत मेजर सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में हमारे फोक म्यूजिक की क्या अहमियत है और क्या ये हमारे मुल्क में एक डाइंग आर्ट है, खत्म हो रहा है क्या हमारे मुल्क में? फोक जो है हमेशा इंशाल्लाह जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। और आप देखें कि अब जो भी लोग पॉप में कर रहे हैं तो गाना फोक होता है और उसको पॉप में कर रहे हैं। वो लोगों की नजर में उसकी डिमांड होती है जो फोक होता है, गाना फोक। तो अगर उसका ऑर्केस्ट्रा जो है वो पॉप उसमें म्यूजिक बजा लेते हैं, लेकिन अहमियत फोक की है। जब भी चलेगा इंशाल्लाह फोक चलेगा और इंशाल्लाह इसका मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा ये इंशाल्लाह। अच्छा, ये फोक आपको विरसे में मिला है या ये खुद ही आप फर्स्ट पर्सन है फैमिली में से? बिल्कुल फर्स्ट हूँ मैं। मेरे असल में मेरे वालिद साहब जो थे वो उनकी आवाज अच्छी थी, बस इतना ही था, इससे आगे कुछ भी नहीं था। अच्छा। और उसके बाद बाकायदा जो है मैं अपनी फैमिली में जो हूँ मैं आया हूँ इस फील्ड में। और सर ये गॉड गिफ्टेड है या कुछ आपने तरबियत भी हासिल की इसकी, कुछ उस्ताद भी थे? सबसे पहले तो गॉड गिफ्टेड होता है, सब जी। गॉड अल्लाह ताला की तरफ से होती है ये जो, और उसके साथ मेहनत भी जरूरी है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद जिससे अल्लाह मिलता है, अल्लाह ताला की करनवाजी होती है। सबसे पहले वालिदा की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, दोस्तों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो सर अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप क्या पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि काला जोड़ा भी हमने सुना है। इंतहाई मकबूल गाना है मेरा, गाया था एक काला जोड़ा पा सारी फरमाइश, तो वो बहुत लोगों ने माशाल्लाह बड़ा उसको पसंद किया, बहुत ज्यादा पसंद किया। तो मैं आपको पेश करता हूँ आपकी। प्लीज। करना इतनी लागर्जी ढोला, तू मन च सारी एरजी ढोला। एक काला जोड़ा तू पाचा शहरी, ए सादे दिल दी ये मर्जी ढोला। सारे रंग नाकाम हो गए, काले तेरे जोड़े ते किसे जग विच आम हो गए।
ए रंग किदई नहीं पाया मैं पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे जरा पाके सामने आ सादी फरमैश दे अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे सुरमीली ढोला भूरिया भूरिया जुल्फा सुरमीली ढोला देखूं पिच लगसी बहु तब्दीली ढोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा इस चन को भी शर्मा अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे जरा पाके सामने आ सादी फरमैश दे आप जो सोने जे जे कपड़े पाए असलू आप जो सोने जे जे कपड़े पाए बात भी सोना लगते हार सिधार न लाए कहीं कुमारी असमा तो मिनता ना करवा अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे बटना दी जोड़ी बाबा ढोले लाए काले रंग दे कपड़े ते नहीं अज तई पाए बिच बटना दी जोड़ी बाबा ढोले लाए काले रंग दे कपड़े ते नहीं अज तई पाए जीवन दा माण वधा का हंस के सीने ला अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे जरा पाके सामने आ सादी फरमैश दे मेरा रंग नहीं नहीं पाया मैं पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे जरा पाके सामने आ सादी फरमैश दे अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश दे वाह कमाल थी लेने और पीटीवी के बाहर आके खड़े हो जाने और हमारा फैसला पड़ जाने। अच्छा मुझे बताइए सर कि आज आप एक ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहेंगे। जरूर इंशाल्लाह।
हमें उसके वो भी अगर आप पेश कर दें, क्योंकि वक्त कम है और इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं ऑनलाइन कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इस वक्त क्या करें। ठीक है जी, अभी को 18 आए हुए हैं। ठीक है, अभी करते हैं। शबाला रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप सबकी फरमाइशें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन जिन सॉन्ग्स की सबसे ज्यादा फरमाइश आई है उनकी रिक्वेस्ट करें सर से। जी, तो ये मैं मंसूर अली मलंगी साहब से मुतअस्सिर हूँ, उनका फैन भी हूँ, तो उनका गाना उनको उनकी नजर कर रहा हूँ, आपकी नजर। प्यार दया दी तैं की तैं नसिया दी मुढ़ियों ला दे, कोई जुर्म त नहीं दिल लगियां विच वो बंदे मिल दिन प्यार दी रात। ओ तू ता आधा है हर मोड़ रोते वो, पैसा मुल हिक हिक सादे आज आप रिफाकत भूल गया है, खुद सारे कौल वफा। पर्ची बिल वाली कहते नाल पक्कियां नी गल करया दिल वाली। केड़ी गलती हो ये जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी, हुए गैर दे वसाए नी, हुए गैर दे वसाए नी। केड़ी गलती हो ये जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी, हुए गैर दे वसाए नी, हुए गैर दे वसाए। मिट्टियां ते सौंदा रांदा मेरे आया मन विंजाए नी, मेरी गलती हो ये जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी, हुए गैर दे वसाए नी, हुए गैर दे वसाए नी। जख्मी जख्मी सीना मेरा डूब गया सफीना, कर सटे औखा जीना इन्हें दिल को रोग लाए नी। केड़ी गलती हो ये जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी, हुए गैर दे वसाए नी, हुए गैर दे वसाए।
में जाके खटिया न कुछ लुटा के रुख उल्टा झोली पाए। केड़ी गलती हो ये जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी, हुए गैर दे वसाए नी, हुए गैर दे वसाए नी। केड़ी गलती हो ये जालिम क्यों दूर डेरे लाए नी, हुए गैर दे वसाए नी, हुए गैर दे वसाए, हुए गैर दे वसाए नी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फला रोकड़ी साहब एंड उनकी जो साथी हमारे साथ आए हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है और अब हम लास्ट सॉन्ग सुनेंगे। उसके फौरन बाद जैसे कि आप जानते हैं 10 में है कुछ खास, हम देखेंगे नेस्ले की एवरीडे टी पार्टी। लेकिन थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मेहरबानी, दोनों हाथों से थैंक यू। और जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे वो जो फेवरेट सॉन्ग जो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काला जोड़ा तो हमने पा ही लिया दिल ही दिल में, मैंने तो कम अज कम। तो अब बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। तमड़ सैयार जोए कुछ भी होवे सादा प्यार जोए, क्यों सोने दा क्यों ढोले दा गिला करा मैं तलखवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। चुन के यार बनाए शौकां दा, खबरे केड़ा मेरे कमले लोकां दा। सत चुन के यार बनाए शौकां दा, खबरे केड़ा मेरे कमले लोकां दा। हिक्का हिस्से गली हिक्का शार जोए, कुछ भी होवे सदा प्यार जोए, क्यों सोने दा क्यों ढोले दा गिला करा मैं तलखवारी, बिस्मिल्लाह